हेलो एवरीवन, आज मैं शेयर करना चाहता हूं एक बहुत ही कमाल की कहानी जोस पेपे मुजिका की, जिन्हें दुनिया का सबसे हम्बल प्रेसिडेंट माना जाता है। पेपे मुजिका, जो 2010 से 2015 तक उरुग्वे के राष्ट्रपति रहे, 13 मई 2025 को 79 साल की उम्र में चल बसे। लेकिन उनकी लेगेसी वो तो हमेशा रहेगी। सोचो, एक लीडर जो एक छोटे से फार्म में रहता था, 1987 का वोल्क्सवैगन बीटल चलाता था और अपनी सैलरी का 90% डोनेट कर देता था। ये थे मुजिका। वो सिर्फ एक पॉलिटिशियन नहीं थे, वो लोगों के आदमी थे। अपने प्रेसिडेंसी के दौरान मुजिका ने ऐसे प्रोग्रेसिव रिफॉर्म्स किए कि पूरी दुनिया देखती रह गई। उन्होंने सेम सेक्स मैरिज लीगलाइज किया, मैरिजुआना रेगुलेट किया, एजुकेशन और हेल्थ केयर इंप्रूव किया, अबॉर्शन लीगलाइज किया और अफगान वॉर रेफ्यूजीज को भी बसाया। उनकी पॉलिसीज ने उरुग्वे को लैटिन अमेरिका में प्रोग्रेसिव चेंज का एक एग्जाम्पल बना दिया। लेकिन मुजिका की कहानी सिर्फ उनके प्रेसिडेंसी से बड़ी है। 1935 में जन्मे, वो 1960 में टुपामारोस गेरिला ग्रुप में शामिल हुए, मिलिट्री डिक्टेटरशिप के खिलाफ लड़े और कई साल जेल में बिताए। 1985 में रिहा होने के बाद उन्होंने डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में कदम रखा और आखिरकार उरुग्वे के प्यारे लीडर बन गए। ऑफिस छोड़ने के बाद भी मुजिका एक्टिव रहे, चिले के गैब्रियल बोरिक जैसे यंगर लीडर्स को सपोर्ट करते रहे। वो अपनी सिंप्लिसिटी, ऑनेस्टी और सोशल जस्टिस की फिलॉसफी से इंस्पायर करते रहे। अपने आखिरी दिनों में मुजिका कैंसर से लड़ रहे थे, लेकिन उन्होंने फर्दर ट्रीटमेंट लेने से मना कर दिया। जिंदगी के अंत को उसी ग्रेस से स्वीकार किया जैसे वो जीते थे। उनके निधन के बाद उरुग्वे ने 3 दिन का नेशनल मॉर्निंग डिक्लेयर किया और मोंटेविडेयो में एक स्टेट फ्यूनरल हुआ, जिसमें दुनिया भर के लीडर्स शामिल हुए। मुजिका ने एक बार कहा था, मैं सबसे गरीब प्रेसिडेंट नहीं हूँ, सबसे गरीब वो है जिसे जीने के लिए बहुत कुछ चाहिए, और चाहे आप कितने भी नीचे क्यों ना हो, आप हमेशा फिर से शुरुआत कर सकते हैं। उनके वर्ड्स, उनकी लाइफ और उनकी लेगेसी हमें याद दिलाती है कि ट्रू लीडरशिप सर्विस और ह्यूमिलिटी के बारे में है। पेपे मुजिका का सफर भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन उनकी स्पिरिट उन लोगों को इंस्पायर करती रहेगी जो ऑनेस्टी, सर्विस और सिंप्लिसिटी में बिलीव करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।